हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच फिशियर्स। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज में हम लोग भारत के प्रमुख दर्रे का मैपिंग कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लच फिशियर्स से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख नदियों का मैपिंग करेंगे। भारत की प्रमुख नदियों का मैपिंग हम लोग दो पार्ट में करेंगे, दो वीडियो में करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तर भारत की नदियों का मैपिंग करेंगे और सेकंड वीडियो में दक्षिण भारत की नदियों का मैपिंग करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर भारत की नदियों में हम लोग तीन नदी तंत्र पढ़ेंगे। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो चलिए अब सिंधु नदी तंत्र का मैपिंग करते हैं। देखिए, इसको केयरफुल्ली देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहीं से घुमा फिरा करके क्वेश्चन बनता है। हम लोग क्या करते हैं, रटने लगते हैं। रटना नहीं है, बस स्मार्टली स्टडी करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तिब्बत में है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के निकट से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी तिब्बत से होते हुए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करती है और लद्दाख में यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य बहते हुए नंगा पर्वत के निकट बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। उसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में गिरने से पहले कराची के निकट डेल्टा का निर्माण करती है। यदि सिंधु नदी की सहायक नदी की बात करें तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, जबकि भारत में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी श्योक है। यह है श्योक नदी। श्योक नदी जो है काराकोरम श्रेणी से निकलती है और सिंधु नदी में लद्दाख में मिल जाती है। तो श्योक नदी लद्दाख में बहने वाली नदी है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है और यह है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, जिसका नाम है चेनाब। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के बाद ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और सिंधु नदी से आकर के मीठन कोट नामक स्थान पर मिल जाती है। चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज, लेकिन यदि इसके दाएं तरफ की बात करें तो चेनाब नदी के दाएं से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है झेलम। और यदि जो है चेनाब नदी के बाएं तरफ की बात करें तो बाएं से जो है रावी नदी आकर के मिलती है, जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। हिमाचल प्रदेश के बाद ये पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चेनाब में आके मिल जाती है। तिब्बत में ही राकसताल है। राकसताल के पास से ही सतलज नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब, फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसके बाद चेनाब नदी में आकर के मिल जाती है। तो ये सब जो है आप लोग याद रखिएगा। और मूवमेंट नदियों का देखिए, किस तरह से जो है नदियाँ मूवमेंट कर रही हैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है, किस स्टेट में बह रही हैं, किस तरफ से बह रही हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। सतलज नदी की सहायक नदी है ब्यास नदी, जो कि एक छोटी नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है और ये हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब राज्य से बहते हुए सतलज नदी में आके मिल जाती है। तो ये रहा सिंधु नदी तंत्र। अब चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, अभी आप देख चुके हैं, और इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी से होता है। यह हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में बहते हुए पीर पंचाल श्रेणी के को पार कर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और सिंधु में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी झेलम, रावी और सतलज है, जो कि आपने अभी मैप में देख लिया है। झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से होता है। याद रखिएगा, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से होता है।
यह चेनाब नदी के दाएं तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद से लेकर के मंगला तक भारत एवं पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मुजफ्फराबाद से लेकर के मंगला तक भारत एवं पाकिस्तान की सीमा बनाती है। झेलम नदी पर ही श्रीनगर शहर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर का कैपिटल है। चलिए अब रावी से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी के तट पर ही लाहौर शहर स्थित है, इसी कारण इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। पाकिस्तान का आधे से अधिक कपास का उत्पादन इसी नदी बेसिन में होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब गंगा नदी तंत्र का मैपिंग करते हैं। देखिए ये गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है। यहाँ से निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो कि उत्तराखंड के बंदरपूछ से निकलती है। उत्तराखंड से निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर के गंगा से मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर के यमुना से मिल जाती है। बेतवा नदी भी यमुना की सहायक नदी है और केन नदी भी यमुना की सहायक नदी है। टोंस नदी की बात करें तो टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है, जो कि गंगा के दाएं तरफ से जाकर के मिलती है। यह है अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। यहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है। सोन नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड होते हुए बिहार में पटना के पास जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो इसे याद रखिएगा। सोन नदी किन किन राज्यों से बहती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। ये है छोटी सी नदी पुनपुन। पुनपुन नदी गंगा की सहायक नदी है। अब बात करते हैं हुगली नदी की। हुगली नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से गंगा की एक धारा के रूप में अलग होती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। हुगली नदी पर ही कोलकाता शहर स्थित है। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर, जिसका उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है। अब बात करते हैं गंगा नदी में मिलने वाली बाएं तरफ से नदियों की, जो कि गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ये है गोमताल फुलहर झील, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है। यहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी पर ही लखनऊ शहर स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा। गोमती नदी पर लखनऊ शहर स्थित है। गोमती गंगा नदी की एक ऐसी सहायक नदी है, एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। बाकी नदियों का उद्गम पहाड़ी क्षेत्र से होता है। यह है घाघरा नदी। घाघरा नदी नेपाल से निकल करके उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के छपरा में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। घाघरा नदी की सहायक नदी है राप्ती नदी। राप्ती नदी देवरिया में घाघरा नदी से मिलती है। राप्ती नदी पर ही गोरखपुर शहर स्थित है। यह है गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकल करके बिहार में प्रवेश करती है। बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है और पुनः बिहार में प्रवेश करते हुए गंगा नदी में जाकर के मिल जाते हैं। यह है कोसी नदी।
कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार में आकर के गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी मार्ग बदलने के कारण काफ़ी कुख्यात है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। यह है महानंदा नदी। महानंदा नदी का उद्गम सिक्किम से होता है। सिक्किम से निकलने के बाद ये नेपाल में प्रवेश करती है, उसके बाद बिहार में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। यह है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अरावली श्रेणी से होता है और यह कच्छ के रण में जाकर के समा जाती है। यह भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध या अंतःस्थलीय नदी है, अर्थात ऐसी नदी जो जिस राज्य से निकलती है उसी राज्य में लुप्त हो जाती है। तो इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, अब गंगा नदी तंत्र हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखते हैं, उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबो या शांगपो के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? यारलुंग जांगबो या शांगपो के नाम से जानी जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में यह दिहांग के नाम से जानी जाती है और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो भारत में यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। और गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो बांग्लादेश में जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है और इसमें आकर के मेघना नदी मिल जाती है। उसके बाद मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये एक डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे मांजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो कि असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की बात करें तो तीस्ता इसकी एक सहायक नदी है, मानस भी इसकी सहायक नदी है, सुबनसिरी भी इसकी सहायक नदी है और लोहित भी इसकी सहायक नदी है। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। हो सके तो इसको 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपका पूरा मैप क्लियर हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, किसी तरह से भी घुमा फिरा करके पूछा जाए, तो आप जवाब देने में सक्षम होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब गंगा नदी तंत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता रहता है। देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद के गोमुख से होता है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ही पद्मा और ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, की संयुक्त धारा आगे चलती है, जहाँ पर मेघना नदी आकर के इसमें मिलती है। और तीनों की जो संयुक्त धारा है, पद्मा, जमुना और मेघना की संयुक्त धारा मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपना जल त्याग करती है और वहाँ पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। जो सुंदरबन डेल्टा है, यह हुगली नदी और मेघना नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, चलिए अब यमुना नदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं।
देखिए, यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ नामक स्थान से होता है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और प्रयागराज में आकर के, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज में आकर के गंगा से मिल जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। चलिए अब सोन नदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में मैकाले श्रेणी के अमरकंटक चोटी से सोन नदी का उद्गम होता है और सोन नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और पटना में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। दक्षिण से बहते हुए गंगा में मिलने वाली यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी रिहंद है, तो रिहंद को भी याद रखिएगा, जो कि सोन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए अब हुगली नदी से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, गंगा की एक धारा के रूप में हुगली नदी पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जल स्तर अचानक बढ़ जाने के कारण यह विश्वघाती नदी के रूप में कुख्यात है। गंगा नदी पर फरक्का नामक स्थान पर फरक्का डैम बना हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हुगली के जल स्तर को बनाए रखना। जब हुगली नदी में जल की कमी हो जाती है तो इस डैम को बंद कर दिया जाता है और गंगा नदी के पानी को मोड़ करके हुगली नदी की तरफ जो है कर दिया जाता है, जिससे हुगली नदी का जल स्तर बना रहता है। चलिए अब दामोदर नदी से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर से होता है और यह वहाँ से निकलने के बाद पश्चिम बंगाल में आती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में गोमताल अर्थात फुलहर झील से होता है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है। घाघरा नदी की बात करें तो इसका उद्गम नेपाल के मापचा चुंगी हिमनद से होता है। याद रखिएगा, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल के मापचा चुंगी हिमनद से, और यह बिहार के छपरा में आकर के गंगा से मिल जाती है। गंगा के बाएं तट से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई घाघरा। और दाएं तट से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? तो दाएं तट से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी राप्ती है। घाघरा की सबसे बड़ी सहायक नदी राप्ती है, इसी पर गोरखपुर स्थित है। और घाघरा में राप्ती कहाँ पर आके मिलती है? देवरिया के निकट घाघरा में राप्ती आकर के मिल जाती है। घाघरा को पूर्वांचल का शोक भी कहा जाता है। देखिए, गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकल करके पटना के निकट सोनपुर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है, अर्थात जो है पटना के निकट ही गंगा में मिलती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो त्रिवेणी नहर कहाँ पर स्थित है? त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। देखिए, कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकल करके बिहार में गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। मार्ग बदलने के कारण ये काफ़ी कुख्यात है। मार्ग बदलने के कारण बिहार में काफ़ी बाढ़ आती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगबो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत में यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलता है। मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बरबा शिखर के पास पहुंच करके यू आकार जैसे मोड़ बना करके भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है?
तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से किन किन नदियों का उद्गम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, तीनों नदियों का उद्गम होता है। अभी मैप में आप लोगों ने देख भी लिया है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। अभी आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। चलिए अब उत्तराखंड की नदियों का मैपिंग कर लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड की नदियों से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए मैंने सोचा कि उत्तराखंड की नदियों का भी मैपिंग करवा दिया जाए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड को यहाँ पर जो है थोड़ा सा जूम कर दिए हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्तराखंड की नदियों को। तो चलिए उत्तराखंड की नदियों का मैपिंग करते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसको केयरफुल्ली आप लोग देखिएगा। देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, यही आप लोग पढ़ते आए हैं। अब चलिए देखते हैं गंगा नदी का उद्गम होता कैसे है। देखिए, एक छोटी सी नदी है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसमें एक छोटी सी नदी आकर के मिल जाती है जिसका नाम है भिलंगना नदी। ये दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर एक बांध का निर्माण किया गया है, एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। तो याद रखिएगा, भागीरथी और भिलंगना नदी जहाँ पर मिलती है वहीं पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। यह है संतोपथ ग्लेशियर, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ आपस में कहाँ पर मिलती हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवप्रयाग हो जाएगा। देवप्रयाग से इन दोनों नदियों का संयुक्त धारा जो है उसी को गंगा कहा जाता है। देवप्रयाग से जब ये दोनों नदियाँ संयुक्त रूप से निकलती हैं तो गंगा का रूप धारण कर लेती हैं। अब चलिए देखते हैं अलकनंदा की कुछ सहायक नदियाँ हैं। देखिए, अलकनंदा पर बद्रीनाथ स्थित है, तो अलकनंदा तट पर बद्रीनाथ स्थित है, याद रखिएगा। अलकनंदा की एक सहायक नदी है धौली गंगा। धौली गंगा अलकनंदा में विष्णु प्रयाग में आकर के मिलते हैं। ये जो लोकेशन दिया गया है जहाँ पर दोनों नदियाँ आपस में मिल रही हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, तो उसको केयरफुल्ली आप लोग देखिएगा। धौली गंगा अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। यह है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से नंद प्रयाग में आके मिलती है। यह है पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा में कर्णप्रयाग में आके मिलती है। यह है चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और ये रुद्रप्रयाग में आकर के अलकनंदा नदी से मिल जाती है। इसी नदी के तट पर केदारनाथ स्थित है, तो इसे भी याद रखिएगा। अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ स्थित है और मंदाकिनी नदी पर केदारनाथ स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, इसलिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मंदाकिनी नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम है काली गंगा, जो कि सोनप्रयाग में आकर के मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। तो ये जो है उत्तराखंड की कुछ नदियाँ हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, तो इसको केयरफुल्ली आप लोग देखिएगा। हो सके तो अपना एक मैपिंग का नोट्स भी बना लीजिए और मैपिंग करते रहिए, उससे रिवीजन करना आसान हो जाएगा। चलिए अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उत्तर भारत की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। ये यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, बंगाल में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। अभी आपने पढ़ा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं? तो बताइए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां मिलकर के करती हैं? तो अभी आपने पढ़ा है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां, तीन नदियां हैं जो डेल्टा का, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी व अलकनंदा नदियां कहाँ मिलती हैं? तो आपने अभी मैप में देखा है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं, तो आपका राइट आंसर देवप्रयाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो अभी आपने पढ़ा है केदारनाथ किस नदी पर स्थित है? तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी पर स्थित है और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी नदी बहती है, तो आपका आंसर मंदाकिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? देखिए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है और मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह भी पूछा जा चुका है। गंगा नदी है जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, अभी आपने पढ़ा है कौन सी नदी है? गोमती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो ये ऑप्शन है कौन सी नदी है जो यमुना नदी से नहीं मिलती है? केन, बेतवा और चंबल यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है और बिहार के पटना में गंगा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो बताइए इनमें से गंगा की कौन सी नदी उत्तर की तरफ बहती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कोसी, घाघरा और गंडक दक्षिण की तरफ बहती हैं और सोन नदी उत्तर की तरफ बहती है। देखिए मैप में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे उत्तर कहते हैं, नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे दक्षिण कहते हैं और आपके बाएं वाला जो हिस्सा होता है उसे पश्चिम कहा जाता है और दाएं वाला जो हिस्सा होता है उसे पूरब कहा जाता है। तो यही पूछ रहा है कि कौन सी उत्तर वाहिनी है? तो सोन नदी आपने देखा है, सोन नदी उत्तर की तरफ बहती है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो बताइए गंगा नदी में कौन सी नदी बाएं से नहीं मिलती है? देखिए गोमती नदी गंगा में बाएं से मिलती है, घाघरा नदी भी मिलती है और कोसी नदी, जबकि सोन नदी बाएं से नहीं दाएं से मिलती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबो या शांगपो के नाम से जाना जाता है और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए। ये है ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और उपर्युक्त सभी। तो आपने पढ़ा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से तीन नदियों का उद्गम होता है। सबसे पहले आपने सिंधु नदी पढ़ा है, उसके बाद सतलज नदी पढ़ा है, राकसताल से सतलज नदी का उद्गम होता है जो कि मानसरोवर झील के पास ही स्थित है और तीसरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? अर्थात जो है मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। अभी आपने मैप में देखा है, मैप को आप लोग जो है 1 से 2 बार देख लीजिएगा, हो सके तो उसका नोट्स बना लीजिएगा, तो अच्छे से जो है आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, तो बताइए ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, भारत के बाद बांग्लादेश में। तो बहाव क्षेत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश हो जाएगा।
देखिए ये था उत्तर भारत की नदियों का मैपिंग। दक्षिण भारत की नदियों का मैपिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इसको केयरफुल्ली आप लोग देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।